Hello students, welcome back to our channel Free Study with Nupur. Today's your topic is irrigation in chapter 1 in science for class 8th. We taught you adding manure and fertilizers in last class. I hope all students understood that topic. So for find all new videos in free of cost, you do subscribe our channel Free Study with Nupur and like and share all videos. So today we start our video. All living beings need water to live. सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पानी पूरी मतलब वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और डेवलपमेंट यानी कि विकसित होने के लिए आवश्यक होता है. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स. पानी क्या है, पौधों की जड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है. अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. तो पानी के साथ साथ क्या होता है, खनिज लवण और फर्टिलाइजर्स जो वो भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर. तो पौधों में क्या होता है, मतलब 90% के लगभग पानी होता है. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस. तो पानी जो है किसके लिए ज़रूरी होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मतलब बीजों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि जो सूखी कंडीशंस में पौधे विकसित नहीं हो पाते. न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. जो पानी में जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसमें डिजॉल्व हुए रहते हैं वो ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, वो पौधों की प्रत्येक पार्ट तक पहुंच जाते हैं. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. तो पानी क्या है, हमारी फसलों को किससे बचाता है, पाला या ठंड से. फ्रॉस्ट मतलब पाला या ठंड, और हॉट एयर करंट्स और जो गर्मियों में जो लू चलती है उससे भी हम पौधों को फसलों को बचाता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ्स फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. तो मतलब हमें अगर मिट्टी में नमी को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना है, फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. तो हमें जो है खेतों को मतलब कंटिन्यूसली जोतना चाहिए या मतलब उनको पानी देना चाहिए जिससे कि उसमें मिट्टी में नमी बरकरार रहे और हमारी जो फसल है वो स्वस्थ रहे. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. तो ये जो हम फसलों को हम रेगुलर पानी देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इरिगेशन. तो बच्चों इसको ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है. आप इसको हाईलाइट भी कर लें साथ के साथ, और जो आपके हार्ड वर्ड्स हैं उनको आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं जिससे आपको बाद में कोई परेशानी ना हो. द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन्स. मतलब कि जो द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, जो इरिगेशन का जो है टाइम या मतलब फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग होती है. मतलब अलग अलग फसलों में अलग अलग होती है, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग होती है और अलग अलग मौसम में भी अलग अलग होती है. इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर. तो जब समर सीज़न आता है, समर किसको कहते हैं, गर्मी को. तो जब गर्मी का मौसम आता है तो उसमें क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो इसलिए उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसको मतलब बार बार पानी देना पड़ता है क्रॉप्स को. वाई इज इट सो, तो ऐसा क्यों होता है. कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स. तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, अभी मैंने बताया है आपको
मतलब गर्मियों में क्या होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है पानी का, है ना। तो इसलिए मतलब पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा होता है मिट्टी से और पौधों की पत्तियों से, इसलिए हमें जो है उसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है वाटरिंग की। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। इस साल मैं पौधों को पानी देने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डेड। तो पिछली गर्मियों में क्या थे, मेरे पौधे जो थे वो मर गए थे और सूख गए थे और मर गए थे, इसलिए मैं अब की बार ज़्यादा फोकस कर रही हूँ पानी देने पर। सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मतलब हम इरिगेशन किस किस सोर्स से कर सकते हैं। इरिगेशन मैंने आपको बताया ही था कि इरिगेशन किसको कहते हैं, जो हम बार बार पानी देते हैं फसलों को, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। और उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं वो हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। तो उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, वेल्स मतलब कुएँ, ट्यूबवेल्स मतलब नलकूप्स, पॉन्ड्स मतलब तालाब, लेक्स मतलब झीलें, रिवर्स किसको कहते हैं, नदियों को, डैम्स बांध, एंड कैनाल्स, कैनाल्स किसको कहते हैं, नाला या नहर को कहते हैं। ठीक है, ये सब इनके सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत मेथड क्या क्या होते हैं इरिगेशन के। द वाटर अवेलेबल इन wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields। तो जो ये जो वेल्स में, लेक्स और कैनाल्स में, इसमें जो इससे जो हमें पानी ऊपर लाया जाता है वो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं अलग अलग रीजन में। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स मतलब इसको खेतों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ किया जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। तो क्या होते हैं, कैटल मतलब एनिमल्स, ये तो एनिमल्स या कोई भी ह्यूमन बींग्स को लेबर के रूप में यूज़ किया जाता है इस मेथड के लिए। सो दीज मेथड्स आर चीपियर। तो ये जो मेथड होता है बहुत ज़्यादा सस्ता होता है बट लेस एफिशिएंट, इस मतलब लेकिन इसका जो ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, तो और जो और भी ज़्यादा मेथड कौन कौन से हैं, मोट, पुली सिस्टम या चैन पंप। नंबर थर्ड इज ढेकली एंड फोर्थ इज रोहाट लीवर सिस्टम। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। तो पंप्स क्या होते हैं, ये कॉमनली यूज़ किया जाता है पानी को ऊपर लाने के लिए। तो बच्चों आपको ये दिख रहे होंगे, आपको इसके डायग्राम दिख रहे हैं, ये जो है मोट का ये प्रोसेस दिखा रखा है। ये यहाँ पर एक कुआं है और ये यहाँ से ये बाल्टी से पानी लेके, ये किसी भी बर्तन से पानी लेके यहाँ बिखेर रहा है। और चैन पंप में आपको ये चैन दिखाई दे रही है, यहाँ से ये पानी गिर रहे हैं और इससे ये जो इन्होंने नली लगा रखी है इसके थ्रू ही सारे में पानी जा रहा है खेतों में। और ये जो आपको रो हार्ट प्रोसेस दिखाई दे रखा है, रो हार्ट, इसमें आपको दिखा रखा है ये बैल यहाँ बांध दिया है और ये ऐसे सर्कल में घूमेगा तो यहाँ से ऐसे खेत जुतता रहेगा। इसको हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब आता है आपका मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। तो मॉडर्न मेथड में क्या है, इरिगेशन के जो मॉडर्न मेथड हैं वो हमें काहे के लिए हेल्पफुल है, यूज़ ऑफ वाटर इकोनॉमिकली, मतलब पानी को इकोनॉमिकली यूज़ किया जाता है। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। तो उसमें से मेन मेथड कौन सा है, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है स्प्रिंकलर सिस्टम में, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द
अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जहाँ पर जो लैंड होती है वो मतलब ऊबड़ खाबड़ लैंड होती है, ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, वहाँ पर इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पर पानी पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर इस मेथड को यूज़ किया जाता है। आपको ये डायग्राम भी शो हो रहा है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ की भूमि कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ की लैंड ऊबड़ खाबड़ है, मतलब एक समान नहीं है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals। तो यहाँ देखो, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या बता रहे हैं? परपेंडिकुलर मतलब लंबवत पाइप, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, तो घूमने वाली जो नोजल्स हैं उससे बांध दिए जाते हैं। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, उसको मेन पाइपलाइन से बांध दिया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स, लगातार मतलब एक के बाद एक इंटरवल्स में। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। तो जब यहाँ पर पानी को खोल दिया जाता है, पानी को बहने दिया जाता है, तो क्या होता है? थ्रू द मेन पाइपलाइन, तो मेन पाइपलाइन से इसको पानी को खोल देते हैं, तो क्या होता है? अंडर प्रेशर, तो बहुत तेज प्रेशर आता है पानी का, विद द हेल्प ऑफ पंप, तो मतलब पंप से जो एकदम बहुत तेज प्रेशर आता है, तो उसकी जो नोजल्स होती हैं वो खुल जाती हैं और सारे में पानी का छिड़काव हो जाता है। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, तो ये जो घूमने वाली जो नोजल्स लग रही थी, ये सब हट जाती हैं एकदम पानी के तेज दबाव के कारण। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज रेनिंग, तो ये क्या होता है? इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स, तो मतलब इसका जो है पानी का छिड़काव हो जाता है फसलों में, और मतलब जैसे बारिश की तरह से। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो ये जो मेथड है स्प्रिंकलर का, ये किस में यूज़फुल है? एक तो कॉफ़ी की फसलों में, और मतलब जो कॉफ़ी के पौधे होते हैं, और अदर लॉन्स में, कॉफ़ी की फसलों में, और इसी तरह की फसलों में यूज़ किया जाता है। अब क्या आता है आपका नंबर 2, ड्रिप सिस्टम। ये क्या है? हमारे मॉडर्न मेथड के अंदर है। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है बच्चों? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप्स बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो इसमें क्या होता है? पानी जो होता है, पानी जो गिरता है वो ड्रॉप मतलब एक एक बूंद करके गिरता है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, तो इसलिए इसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो ये किसके लिए बेस्ट होता है? तो ये टेक्निक किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है? फ्रूट मतलब फलों के पौधों के लिए, गार्डन्स में और ट्रीज में, ठीक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, तो इससे क्या होता है? पानी की वेस्टेज नहीं होती है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। तो ये क्या है? तो ये जो प्रोसेस है ये वरदान साबित होता है ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी की कमी होती है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को समझ आया ना? तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखा रखा है आपको, यहाँ शो हो रहा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में यहाँ पर देखो ये कुआं है, और इसमें से ये पानी निकाल के, ये देखो ये पाइप लग रहा है इसमें, और इसमें से बूंद बूंद करके सभी फसलों में पानी जाता रहेगा, इससे पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी। So I hope all students liked our video and shared to your friends. So all students read this topic again in homework. If any students have any student have any problem, so do comment in comment box, and also write their name and from where belongs them. So bye bye, thanks for watching.